आज पुरुषोत्तम एकादशी का पावन दिन है। जय श्री हरि। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आज मैं आपको ऐसी चमत्कारिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होगा। आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा छोटा उपाय जिससे घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी। अगर आप भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो अभी जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिखें। अधिक मास में आने वाले एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इन्हीं के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह 3 साल में एक बार आता है। मलमास 3 साल में एक बार ही लगता है। मान्यता है कि इसका व्रत रखने से ही व्यक्ति के कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखने से साथ साथ व्यक्ति को कथा भी जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सुख शांति समृद्धि अवश्य मिलती है। पुरुषोत्तम मास का एकादशी व्रत कथा, कमला एकादशी, पद्मा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान से, अब मैं श्री विष्णु के उत्तम व्रतों में सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला हो, वही व्रत आप हमको बतलाइए, ऐसा श्रवण कीजिए। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसे किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या महत्व है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए तथा उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जाप किया जाता है? कैसी पूजन विधि बताई जाती है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास में जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। जो एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है वो एकादशी कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल रहती है, यानी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में शास्त्रानुसार अग्निहोत्र, गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यानी पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करना तो सही है, लेकिन कब कहाँ करें तो कितने गुना फल प्राप्त होता है ये भी आप जान लीजिए। अनंतपुर में शिवकर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा वह पापाचारी था, बहुत पाप किया करता था। इसलिए पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। जब पुत्र कुपुत्र हो जाए तो उसे त्याग देना ही सबसे अच्छी बात है। उसे सब लोग त्याग दिए। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक
जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उनके त्रिवेणी में स्नान किया। जब पाप किया जाता है तो कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। उसे उसके पापों का फल मिला। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम सुखमय मई तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली थी। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनी तथा सुनकर उसका मन मुग्ध हो गया। उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी की कृपा से लक्ष्मी जी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमल एकादशी के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर मैं वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। अगर आप पाप करके धर्म करते हैं तो पाप का नाश हो जाता है। अगर आप धर्म करके पाप करते हैं तो आपका पूरा धर्म नाश हो जाता है। इसलिए अपने जानने में कभी अधर्म न करें तो ही अच्छा होगा। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता से साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं, जो उसी में प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महत्व श्री श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसके दुख का नाश होता है। इसे सुनने से दुख का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका फल स्वरूप श्रवण करना चाहिए। पाठ का अगर न पढ़ पाए तो जरूर सुनना चाहिए। सुनने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम मास पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार एकादशी व्रत में की तिथि में पुरुषोत्तम एकादशी सबसे उत्तम है। भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं देवगण सदा ही रोग शोक में रहित भगवान नारायण की पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि अवश्य आती है। विष्णु भगवान का जो भी कथा कीर्तन तथा श्री हरि का पूजा करता है, उसके जीवन में जरूर सुख शांति समृद्धि आती है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 गौओं का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले को चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। देवाधिदेव विष्णु जी के समक्ष एकादशी निराहार रहकर जो भी करता है उसके जीवन में जरूर ही सुख शांति समृद्धि अवश्य आती है।
मंत्रों का उच्चारण करने के प्रभाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु इससे संतुष्ट होते हैं। इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसके जीवन में जरूर ही अच्छा होता है। मुझे आप अपने शरण में रखिए भगवान, ऐसा जरूर बोलना चाहिए। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाक्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। एकादशी के दिन अगर हम जागरण करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, इससे 100 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान का जरूर करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री भगवान हरि की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सापुंज प्राप्त होता है। पूजा करने के से भगवान विष्णु के सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान को बोले, हे भगवान, आप इस व्रत से प्रसन्न हो। मैं एक अबला हूँ या अज्ञान हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। भगवान विष्णु से जरूर ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलिवेदस्य की विधि से पंचामृत के जरूर करें। अनुष्ठान करके मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पूर्णमय होकर एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी हो गया। ब्राह्मण धनी हो गया, धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इनका महात्म सुनता है, कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु जी, लक्ष्मी जी आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए, यही विनती है। कमेंट में लक्ष्मी माता भी जरूर लिखें। जय लक्ष्मी माता।